वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे BRIC यानी THSTI ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की आई हुई प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट पोजीशंस के बारे में। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। अगर आप THSTI यानी ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के अंडर में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में, उसकी होम पेज पे जाए तो अगर आप चाहे तो THSTI की ऑफिशियल वेब पेज पे जा सकते हैं। thsti.rds.in है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो या फिर आप गूगल पे जाके THSTI जाके क्लिक कीजिएगा तो पहली जो आपको लिंक मिलेगी वो इसी होम पेज की मिलेगी। तो आपको करियर्स पे जाना है। जॉब्स पे जैसे आप क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स आई हुई हैं। करंट ओपनिंग सारे यहाँ पे अपडेट्स होते रहते हैं। तो फिलहाल क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, क्वालिटी मैनेजर, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3, कंसल्टेंट, डेटा साइंटिस्ट, ये सब की पोजीशंस आई हुई है। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 19 मई 2025। डाउनलोड डिटेल्स पे आप जाइएगा तो आपको सारे पोस्ट के एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर, क्वालिफिकेशंस और जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या क्या है, साथ ही साथ सैलरी कितनी है और अपर एज लिमिट क्या है और कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ही डिस्क्रिप्टिवली मेंशन्ड है। मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रही वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। BRIC ट्रांसलेशनल हेल्थ एंड साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो लोग नहीं जानते वो एक उनको मैं बता दूं, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर है और ये लोकेटेड है फरीदाबाद गुड़गांव एक्सप्रेसवे में। और यहाँ पे बहुत अच्छी रिसर्च होती है अक्रॉस डिसिप्लिन्स एंड प्रोफेशंस टू इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ। There are various inter-institutional collaborations which they do, well supported by teams of research and laboratory staff. कुछ सेंटर्स के नाम में यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहली जो पोस्ट है, आइए प्रोजेक्ट देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम हीट ऑन मैटरनल, प्लासेंटल एंड फीटल फिजियोलॉजी, लैक्टेशन एंड न्यूबॉर्न हेल्थ इन इंडिया। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का नाम है डॉक्टर शिंजिनी भटनागर और डॉक्टर नित्या वाडवा। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है, 2 वैकेंसीज आई हुई है। सैलरी की बात की जाए तो ₹66,000 है आपकी सैलरी और अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन डिग्री इन लाइफ साइंस, फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ, इनमें से कोई भी होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल ट्रायल मॉनिटरिंग और एज अ क्लिनिकल साइट कोऑर्डिनेटर। या फिर अगर आप मास्टर स्टूडेंट है तो लाइफ साइंस, फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ, इनमें किसी में भी आपका रिलेटेड डिसिप्लिन में मास्टर्स होना चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल ट्रायल मॉनिटरिंग और एज अ क्लिनिकल साइट कोऑर्डिनेटर। या फिर अगर आपका MBBS, BDS, BHMS, BA, MS, BPT, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है विद एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यू आर एलिजिबल टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिस पोस्ट। स्किल्स रिक्वायर्ड की बात की जाए तो GCP की कुछ बेसिक नॉलेज और एबिलिटी होना चाहिए। कंप्यूटर स्किल्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस एप्लीकेशंस, स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूडिंग गुड कमांड ऑफ इंग्लिश चाहिए। Excellent organizational and problem solving skills, effective time management, and my ability to manage competing priorities. Job description you can look through from this column. दूसरी पोस्ट की बात करते हैं, क्वालिटी मैनेजर की पोस्ट है। एक ही पोस्ट है, ₹87,000 है सैलरी, 45 ईयर्स है अपर एज लिमिट। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपका है इन लाइफ साइंस, बायोमेडिकल साइंस, फार्मेसी या पब्लिक हेल्थ और साथ ही साथ आपका 4 साल का डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपीरियंस है क्लिनिकल ट्रायल मॉनिटरिंग और क्लिनिकल साइट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। इस पोस्ट के लिए मैं बता दूं, 4 years of demonstrated experience is mandatory और कैंडिडेट मस्ट possess a valid GCP सर्टिफिकेट। डिजायरेबल है अगर आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है इन एरिया ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस। स्किल्स रिक्वायर्ड आइए देख लेते हैं। एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ GCP, GLP, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज एंड अप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड गाइडलाइन, ability to develop and implement clinical and laboratory monitoring plans, SOPs, database concepts and formats, good understanding of needs for projects and job responsibilities, ability to build effective project team, motivate others, operational skills, influencing skills including negotiation, teamwork, effective communication skills, ability to identify systemic causes of complex quality, create a fair and ethical culture, और बेसिक बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक बिजनेस कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए जैसे MS वर्ड, एक्सेल, ईमेल। जॉब डिस्क्रिप्शन
You can see from this column. नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है अनरिवलिंग फाइब्रोसिस डिपेंडेंट सर्कुलर आरएनए एंड प्रोटियोमिक पर्टर्बेशंस इन पल्मोनरी डिजीज। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का नाम है डॉक्टर सोमनाथ चैटर्जी। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 की ये पोजीशन आई हुई है। एक पोस्ट है, ₹28,000 है आपकी सैलरी प्लस एचआरए। हाउस रेंटिंग अलाउंस आपको अलग से दी जाएगी। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 35 ईयर्स। ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 3 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए एक्सपीरियंस जरूरी है, लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू। डिजायरेबल है अगर आपका सेल लाइन कल्चर एंड मेंटेनेंस और माइस मॉडल्स मॉलिक्यूलर टेक्निक ये सब में एक्सपीरियंस है तो। प्रोफिशिएंट इन वर्किंग विद कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग एमएस एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेट्रा, और साथ ही साथ गुड कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट। आप जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ से पढ़ सकते हैं। बेसिकली मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जैसे जैसे एलिजा पीसीआर और इन विट्रियो एंड इन विवो मॉडलिंग ये सब चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इंप्रूविंग मैटरनल एंड न्यूनेटल आउटकम्स इंक्लूडिंग इमेजिंग डेटा साइंस। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है डॉक्टर नित्या वाडवा। कंसल्टेंट की ये पोजीशन है डेटा साइंटिस्ट की। एक ही पोस्ट है, ₹1 लाख है सैलरी, 70 ईयर्स है अपर एज लिमिट। पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस इज मैंडेटरी और रिलेटेड सब्जेक्ट विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एक्सपर्टीज इन इमेज एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस। जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1। एक ही पोस्ट है, ₹56,000 प्लस हाउस रेंटिंग अलाउंस आपको मिलेगी। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 35 ईयर्स। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री इन हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए और क्लिनिकल रिसर्च फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल है अगर आप क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज या गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में वेल वर्स्ड है तो। जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3। 4 पोस्ट आए हुए हैं, 4 वैकेंसीज, ₹28,000 प्लस हाउस रेंटिंग अलाउंस है सैलरी, 35 ईयर्स है अपर एज लिमिट। बीएससी नर्सिंग अगर आप किए हैं कोई रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और साथ ही साथ आपका 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप एमएससी नर्सिंग किए हैं तो आपके लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी। डिजायरेबल है एक्सपीरियंस अगर आपका एक्सपीरियंस है क्लिनिकल रिसर्च। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बहुत डिस्क्रिप्टिवली दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। सेवेंथ पोजीशन है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1 की। 2 पोस्ट आए हुए हैं, ₹18,000 प्लस एचआरए आपको मिलेगी। 28 ईयर्स है अपर एज लिमिट। स्टैंडर्ड 10th प्लस डीएमएलटी प्लस 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज अ फील्ड वर्कर होना चाहिए, या फिर अगर आपका ग्रेजुएशन है कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विथ 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज अ फील्ड वर्कर तो आप अप्लाई कर सकते हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है ये लास्ट पोजीशन है, मल्टी सेंट्रिक इवेल्युएशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्पेसिफिक टूल्स फॉर एंटीनेटल एस्टिमेशन ऑफ जेस्टेशनल एज। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है डॉक्टर शिंजिनी भटनागर और डॉक्टर नित्या वाडवा। एथ पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर। 3 वैकेंसीज आई हुई है, ₹35,000 है आपकी सैलरी, 45 ईयर्स है अपर एज लिमिट। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है अगर आपका, और साथ ही साथ आपका 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है रिसर्च या इंडस्ट्री में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है अगर आपका बेसिक नॉलेज है ऑफिस प्रोसीजर्स और इक्विपमेंट में, गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए, एबिलिटी टू मैनेज मल्टीपल टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली चाहिए, अटेंशन टू डिटेल एंड एबिलिटी टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। तो अगर आपका ये स्किल्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है। लास्ट डेट ये सारे पोजीशंस के लिए है 19 मई 2025। आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर फर्दर सिलेक्शन के लिए प्रोसेस किया जाएगा। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की जाए तो सारे शॉर्ट टर्म पोजीशंस है, एक्सटेंशन ग्रांट की जाएगी अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है और आपका टेन्योर ऑफ द प्रोजेक्ट के हिसाब से। ऑल एजुकेशनल प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। Experience requirement specified above shall be the experience acquired after obtaining minimum educational qualification specified for the post. कोई भी query regarding eligibility criteria will not be entertained. Closing date गौर कीजिएगा 19th मई है और वो crucial date है for determining eligibility with regard to age, essential qualification, experience etc. और age limit qualification, experience और other requirements relaxable है for reservation candidates and ex-servicemen. तो अगर आप एज एंड अदर रिलैक्सेशंस की बात की जाए तो 5 इयर्स है फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST कम्युनिटीज, 3 इयर्स है फॉर बिलोंगिंग टू OBC कम्युनिटी। फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी फॉलिंग अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज, जनरल के लिए 10 इयर्स, OBC के लिए 13 इयर्स और SC/ST के लिए 15 इयर्स। एज इज रिलैक्सेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट्स अप टू 5 इयर्स और
Institute employees will get the age relaxation to the extent of service rendered by them as on closing date of advertisement. For ex-servicemen up to the extent of service rendered in defense forces plus 3 years provided they put in a minimum of 6 months attested service. All results will be published on our website. इसीलिए THSTI की official website देखते रहिएगा. All communications will be made through email. In case a large number of applications are received, screening will be done to limit the number of candidates to those possessing higher relevant experience and qualification. Number of vacancy and indicated above may change subject to the actual requirement at the time of written test. With regard to any provision not covered in this notification, THSTI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स लागू रहेंगे. कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी. हाउ टू अप्लाई फॉर पोस्ट मेंशन इन अबव टेबल. सबसे पहले तो आप अप्लाई करने के पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो हैंडी रखिएगा बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में. A comprehensive CV containing details of qualification, positions held, professional experience or distinctions, matriculation यानी 10th स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इंटरमीडिएट यानी 12th स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट उसकी मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इफ एप्लीकेबल, पीएचडी डिग्री और सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, relevant experience certificates if applicable, caste or disability certificate in the format prescribed by Government of India. Procedures for filling up online application. सबसे पहले तो आपको अप्लाई ऑनलाइन में जाना है, वो मैं आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से दिखा देती हूँ. उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पर्टिकुलर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप जा सकते हैं. सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेंट की डिटेल्स देनी होंगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फी पेमेंट करनी होगी. एप्लीकेशन फी आप पेमेंट कर सकते हैं थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई. एक बार फी पे हो जाती है तो कोई करेक्शन या मॉडिफिकेशन आप अपने फॉर्म में नहीं कर सकते. और कैंडिडेट को रिक्वेस्ट किया जा रहा है टू कीप अ कॉपी ऑफ द प्रोविजनल रिसिप्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस. फीस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड. डिटेल्स ऑफ फीस दी हुई है. अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ₹236 है एप्लीकेशन फी. एससी एसटी वुमेन और पीडब्ल्यूबीडी के लिए ₹118. एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं आप. स्टेप 4 है वो. जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं एक ऑटो जनरेटेड ईमेल आपको मिलेगी, उसमें रेफरेंस नंबर मिलेगा आपको उस ईमेल आपकी अपनी ईमेल एड्रेस पे जो भी ईमेल एड्रेस आप देते हैं फॉर्म में, और वो रेफरेंस नंबर नोट कीजिएगा फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव अ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. Candidate must ensure that he or she fulfills all the eligibility criteria stipulated in the advertisement. अगर आप कोई भी eligibility fulfill नहीं करते हैं during the recruitment process तो आपकी candidature cancel हो जाएगी. Incomplete application shall be summarily rejected and no correspondence in this regard shall be entertained. कोई भी application incomplete मत दीजिएगा. ठंडे दिमाग से सारी चीज़ें fill कीजिएगा बहुत ही डिटेल्स में. इन केस ऑफ डिफिकल्टी अगर आप फेस करते हैं कोई भी फॉर्म फिल करने के टाइम तो आप इस दिए हुए ईमेल पे अपनी डिफिकल्टी की स्क्रीनशॉट दे सकते हैं. personnel@thsti.res.in इस दिए हुए ईमेल पर. गवर्नमेंट स्ट्राइव कर रही है टू हैव अ वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस, यानी वुमेन कैंडिडेट्स को एनकरेज किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए. तो आइए देख लेते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है. तो सबसे पहले तो आपको यहाँ जाना है. अप्लाई ऑनलाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट की ही मैं बात कर रही हूँ. यहाँ सारे पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन आई हुई है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत सारे पोस्ट के लिए आई हुई है. जो जो पोस्ट के लिए बारे में आज हम लोग बात किए सारे पोस्ट के मिल जाएगी आपको. लास्ट डेट सारी की है 19th में. तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आप प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन में जाइएगा. जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन में जाते हैं ये वाली जो साइट है खुल जाएगी. सबसे पहले गौर कीजिएगा यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन्ड है ABCD करके. ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कोई भी करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे. इन केस ऑफ डिफिकल्टी इन फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म आप इस दिए हुए ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं. बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डू कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैंडी. एक CV और अपनी सॉफ्ट कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी चीज़ें हैंडी रखिएगा. लॉग इन रजिस्टर यहाँ पे आपको जाना है. लॉगिन कीजिएगा. न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको क्लिक करना है. जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपकी पोस्ट यहाँ पे आ गई है. RN नंबर भी यहाँ पे दी हुई है. कॉन्टैक्ट डिटेल्स दीजिएगा, पर्सनल डिटेल्स दीजिएगा. एड्रेस डालने के बाद परमानेंट एड्रेस डालिएगा. सारी जो अपनी बेसिक डिटेल्स डालने के बाद आपको गेट ईमेल OTP पे क्लिक कीजिएगा. आपको अपनी ईमेल पे एक OTP आएगी, वो इस पे देना है. फिर वेरीफाई फॉर्म पे आप क्लिक कर सकते हैं. तो आज की वीडियो इसी बारे में थी. अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए.
और आप सभी जानते हैं ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। ये बहुत रेप्यूटेड एक इंस्टीट्यूट है फॉर रिसर्च पर्पस। तो इफ़ यू वांट टू परस्यू रिसर्च इन योर करियर, दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट टू योर करियर एंड ऑल द पोजिशंस आर वेरी गुड एंड विद अ गुड सैलरी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।